हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शुभ्रा और आज हम फॉर एक चेंज जहाँ पर आए हुए हैं शादी में। शादी जो है वो दानापुर की एक रिजॉर्ट से हो रही है। एक सेकेंड। हाँ, तो शादी जो है वो दानापुर की एक रिजॉर्ट से हो रही है एंड बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। मतलब एवरीथिंग इज़ सो नाइस, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और ठंडा है बट फिर भी जैकेट शॉल वगैरह तो ले ही लेते हैं हम लोग यूजुअली विंटर्स पे। एंड तो उसके बाद हम तुरंत बाहर नीचे जा गए क्योंकि बहुत लोग बुलाने आ गए थे कि डिनर करने चलो, क्योंकि बारात आ गई थी और बहुत टाइमली बारात आ गई थी। 9 9:30 यानी कि 9:50 9:30 के अराउंड बारात आ गई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे आ गई थी। और आपको हम यहाँ भीड़ दिखाते हैं। बारात के टाइम पे भीड़ देखिए आप, ये देखिए। स्पेशियस काफ़ी था ये रिज़ॉर्ट और बहुत ही अच्छा सारा कुछ अरेंजमेंट था। बहुत अच्छा लग रहा था। ठंड तो बहुत थी, आप देख सकते हैं इस दिन बड़ी ठंड पड़ रही थी। ख़ैर उसके बाद हम अंदर चले गए क्योंकि बहुत भीड़ हो जा रही थी बाहर। और अंदर जो सीट है वो भी आपको मिलता नहीं बैठने को देखने के लिए वरमाला। वैसे तो हमें मिल गया था देखने को, तो कोई इश्यू नहीं हुआ। एंड बहुत लोग तो मेजॉरिटी लोग खड़े हो गए थे क्योंकि पिक्चर्स वगैरह लेने थे, वीडियोस लोगों को बनानी थी, तो लोग खड़े हो गए थे। और यहाँ पे स्टेज देखिए, जो दूल्हे हैं वो आ गए हैं एंड हमारे यहाँ जो दुल्हन के भाई होते हैं ना, वो दूल्हे को उठा करके लाते हैं स्टेज तक जहाँ पे पूजा वगैरह होती है, जो द्वार पूजा हम लोग कहते हैं, वहाँ तक उसको उठा के लाया जाता है उनको। एंड यहाँ पे वही आ गए थे। एंड इसके बाद द्वार पूजन की जो प्रोसेस है, जो कार्यक्रम है, जो रिचुअल है, वो शुरू होती है यहाँ से। बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों के बाद, आई गेस 1 साल के बाद हम एक शादी देख रहे हैं। इससे पहले लास्ट जनवरी और फरवरी में देखे थे 2023 में, जो कि एक मेरी फ्रेंड की शादी थी और दूसरी मेरी एक रिलेटिव सिस्टर उसकी शादी थी। सो फुल 1 साल के बाद हम एक और शादी हमको मिल रहा है देखने को। एक साल भर में एक शादी तो मतलब अटेंड कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट आपको पता रहता है कि कौन सा रिचुअल कब हो रहा है। और काफ़ी अच्छा भी लगता है रिलेटिव्स वगैरह से मिलकर के। फैमिली भी एक दूसरे से मिलती है काफ़ी टाइम के बाद, तो अच्छा लगता है। खैर इसके बाद यहाँ से हम लोग निकले एंड यहाँ पर जो समधी होते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं ना लड़के लड़की की, वो गले वगैरह मिलते हैं। तो बस मतलब पापा लोग ही गले नहीं मिलते, उनके चाचा वगैरह है वो भी गले मिलते हैं। एंड काफ़ी अच्छा लगता है ये सब। एक मेरे हिसाब से एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग प्रोसेस होता है सारा कुछ, जो कि छोटे छोटे रीति रिवाजों से बनता है। एंड हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे मतलब रीति रिवाज है कि हमें पता नहीं था, क्योंकि टीवी पे तो ज़्यादातर ये सब हमारे मतलब कल्चर के बारे में उतना कुछ शो करते नहीं है, बिहार के बारे में कुछ पता रहता नहीं है, तो हमको उतना आइडिया था ही नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि अच्छा ये सब भी होता है, क्योंकि हमें लिटरली मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं था कि ये सब चीज़ें होती हैं। बाद में जब धीरे-धीरे शादियाँ देखी, अटेंड किए, क्वेश्चंस पूछे मम्मा से, तो वो बताई। खैर इसके बाद हम एंट्रेंस रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि एंट्रेंस में हम भी थे, तो वहाँ पे हो नहीं पाया रिकॉर्डिंग। तो हम फटाफट से स्टेज से उतरे और ध्यान रखते हुए कि हमको वीडियो बनाना है। यहाँ पर दूल्हे और दुल्हन की अच्छी-सी 2 फ़ोटोज़ लिए, वीडियोज़ बनाए। और यहाँ पर वरमाला की जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। तो आरती वगैरह होती है, फिर लड़की जो है वो टीका वगैरह करती है दूल्हे की। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है हमारे जीजू, वो तो एकदम रेडी थे वरमाला डालने को। तब तक पीछे से एक आंटी कह रही है कि पहले वो पहनाएगी ना। तो अगर उन्हें मन था पहनाने का तो पहनाने दिया जाता। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत थी नहीं कि पहनाने दीजिए, क्या जाता है। बट फिर उनको पीछे से बताया गया कि नहीं नहीं, पहले लड़की पहनाएगी। तो हमारी दीदी ने अपना बड़ा दिल करते हुए उन्होंने पहना दिया उनको। खैर इसके बाद नॉर्मल, अब वरमाला के बाद तो सिंपल सा एक प्रोसेस होता है, जो कि होता है फ़ोटो सेशन बेसिकली। तो यहाँ पर सब कोई फ़ोटो सेशन करवा रहे थे, मतलब फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे अपने। तो यहाँ पर बुआ थी, मेरी फूफा जी और मेरी बहन। यहाँ पर उनके फ़ोटो सेशन चल रहा था। मतलब बहुत सारे और लोग थे बट हम ज़्यादा लोगों की क्लिपिंग्स लिए नहीं। ये जो एकदम बहुत मेरे क्लोज़ है उनकी क्लिपिंग्स लिए, क्योंकि क्लिप्स लेंगे फिर ऐड करेंगे, सबको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। सो जितना हो सके थोड़ा-सा कम किए, लेकिन फिर भी सबको काफ़ी वेलकमिंग थे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं था कि वीडियो बनाओ मत बनाओ, इस टाइप का कुछ नहीं था। सब लोग काफ़ी वेलकमिंग थे। इसके बाद जो मंडप है वहाँ पे लड़की की पूजा का, मतलब सॉरी, पूजा नहीं, शादी का जो रस्म है वो यहाँ शुरू होता है। तो इसके बाद हम फटाफट ये प्रोसेस करने के बाद हम चले गए अपना कपड़े चेंज करने। कपड़े चेंज करके हम नॉर्मल साड़ी चेंज करके शरारा पहन लिए। बट हम खुद को रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। करीबन 11:30-12 बज चुका होगा इस वक्त। बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, बहुत ज़्यादा। अभी तो थकान पता नहीं चली थी, लेकिन जैसे जैसे रात और हो रही थी पता चल रहा था कि अच्छा बहुत ज़्यादा थक गए हैं लोग। खैर इसको तो हमने सुबह 4 बजे तक शादी अपनी देखी। ये रहा जो मंडप है वो
उसका डेकोरेशन भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड काफ़ी स्पेशियस था, तो बहुत लोग बैठे थे। और हमारे यहाँ पे शादियाँ जो होती है ना, वो पीढ़े पे बैठ के होती है। ऐसा कोई, यहाँ पे पीछे देख सकते हो आप, जो सीट वगैरह अरेंज की गई थी बैठने की, बट हमारे यहाँ ऊँचे पे नहीं होती। कपड़ा ऊपर दीजिए, कपड़ा ऊपर चढ़ा। अब अच्छा छिटवा देखिए बाकी पर तो यहाँ पर जो भी चीज़ें देनी थी लड़की को मंडप में दी जाती है, गहने हो गए, साड़ियाँ हो गई, जो भी बहुत सारी चीज़ें मतलब दी जाती हैं। तो साड़ियाँ थी, गहने थे और मेकअप का सामान था, बॉक्सेस थे, पर्सेस थे, स्वेटर्स थे, मतलब जितनी सारी बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो सारा कुछ हो गया। एंड वो सब जो देते हैं ना, वो लड़की के बड़े भैया देते हैं। सो यानी कि जो लड़की के भसुर होते हैं वो देते हैं अपने हाथों से। तो वो आपको हम पूरा अच्छे से क्लिप दिखा दिए, क्योंकि हम सोचे नहीं इसको कट करें ताकि आपको पता चल जाए, एक तो प्रोसेस क्लियरली पता चले। तो खैर वो हो गया। इसके बाद से फिर हमारी बुआ आती है एंड यहाँ पे कुछ रस्म होता है, इसके बारे में हमको उतना आइडिया नहीं है। फिर यहाँ पे लड़का का भाई, लड़की की जो भाई है यानी कि दूल्हे का साला जो है, वो उनको ऐसे कुछ, देखिए आप क्या, ऐसे गले में कुछ शॉल टाइप का लेके एंड इसको राउंड राउंड कराना होता है, ठीक है। उतने ही दूर में मंडप के दूर, उतने ही दूर है मंडप का जो क्या कहते हैं एंट्रेंस होता है, वहीं पे। ये देखिए यहाँ पर ये हो रहा है एंड ये हम नहीं देखे थे, या फिर हमको याद नहीं था, क्योंकि शादी तक कम दिखते तो हमको कुछ आइडिया नहीं था। बट काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब चीज़ें देखने को, समझ में आ रहा था कि अच्छा ये सब भी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम सोचे थे कि रात भर शादी ज़रूर देखेंगे। तो हम सोए भी नहीं, हम लोग पूरी रात जगे रह गए और काफ़ी मज़ा भी आया। खैर इसके बाद से कन्यादान की जो रस्म है ना, वो शुरू होती है इसके बाद से, जो काफ़ी इमोशनल और काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है। तो यहाँ पर लड़की के मम्मी पापा, लड़की एंड जो हस्बैंड है यानी कि जो दूल्हे हैं वो रहते हैं, और यहाँ पर कन्यादान की जो रस्म है वो चलती है। तो यहाँ पर तो भयंकर फ़ोटोशूट हो रहा था। ये जो कैमरामैन एक क्लिप, मतलब एक क्लिप छोड़ने को रेडी नहीं थे, जो कि छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान की ये मेमोरी रहती है हमेशा, आपके साथ यही तो रहेगी। खैर उसके बाद फेरों की रस्म होती है, जिसमें जो लड़का का लड़की के जो भाई है ना, वो रेडी होते हैं, उनके सर पे एक
पगड़ी टाइप का कुछ बांधा जाता है। एंड यहाँ पे हमारे यहाँ सिर्फ फेरे नहीं होते, लावा भुनाता है आई गेस। तो यहाँ पर जो लड़की के भाई है ना, वो ऐसे लड़की के जो छोटा सा आप पिंक कलर का देख सकते होंगे, ये सूप टाइप का है, वो उसमें डालेंगे उनके जो भाई है वो, और ऐसे लड़की और लड़के उसको ऐसे भूनते हुए एंड आगे बढ़ेंगे। तो आपको दिखाते हैं आगे कैसे होता है ये, आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्लियरली कि क्या है। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए ना तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है, मुझे जितना आइडिया उतना ही आपको बता रहे हैं, जितना हम सुने हैं। सो अगर कुछ गलत होता है तो प्लीज़ कमेंट करके अच्छे तरीके से हमको समझा दीजिए कि ऐसा होता है। एंड ये रहा, ऐसा ये प्रोसेस है, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे जो कि उतना अच्छे से हो नहीं पाया, बट आपको अच्छे से क्लियर पिक्चर मिल गई कि इसको एक्चुअली में कैसे होता है। तो हम एक बार और बता दें कि हम फुल जो शादी है ना वो सिंदूर तक ही शूट किए, उसके बाद बिल्कुल नहीं मन हुआ शूट करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड थे। ये सब करते करते 3:30 बज गए थे एंड 4:30 तक शादी जो संपन्न हो गई थी। सो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। एंड यहाँ पर ये जो रस्म है वो हो रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने को। हमारे यहाँ यही होता है, नॉर्मली जो फेरे होते हैं वो नहीं होते। और यहाँ पे जो लड़की की बहनें हैं वो अपने जीजू के साथ मजाक करी थी दही वगैरह लगा के। ये भी काफ़ी फ़न एलिमेंट रहता है इसमें, शादी ब्याह में तो आप मस्ती मजाक कर सकते हो। उसके बाद से कहाँ कोई आजकल किसी से मिलता जुलता है, आजकल सब कोई बिजी हो गए हैं। तो ये एक टाइम रहता है जो काफ़ी फ़न रहता है, काफ़ी मज़ेदार रहता है। एंड यहाँ पर सिंदूर जो है वो सिंदूर दान जो होता है वो उसकी रस्म शुरू हो रही होती है, जो कि हमारे यहाँ तो कुंवारी लड़कियों को नहीं देखना होता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो हमने देखा, लेकिन हम उसको शूट नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। एंड जहाँ कैमरा लेके जाओ ना वहाँ या तो लोग या तो दूसरा कैमरा था, सो ज़्यादा हम शूट नहीं कर पाए। बस ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। और अगर आप के भी कोई रिलेटिव में शादी में अगर आपको जाना है तो प्लीज़ जाइए और पूरी रात शादी ज़रूर देखिए। एटलीस्ट आपको रिचुअल्स के बारे में, अपनी कल्चर के बारे में कुछ तो पता होगा, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया हो ही जाएगा आपको। तो खैर मेरी वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म, बहुत ज़्यादा ठंड थी तो हम इससे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। होपफुली वीडियो अच्छी लग रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। एंड नॉर्मल सी बात है, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके हमारे वीडियोस को शेयर करना नहीं भूलिएगा। वंस अगेन बाय बाय एंड टेक केयर।